भारत अब एनर्जी सेक्टर की हर उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है जिसको लेकर अभी तक हमें इंपोर्ट के भरोसे बैठना पड़ता था। पिछले 12 महीनों में जिस तेजी से नई टेक्नोलॉजीज का इजाद भारत में हुआ है, उस तेजी को देखकर आज डेवलप्ड देशों के अलावा वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाने वाला चाइना भी हैरान है। आलम यह है कि एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को लेकर चाइनीज और यूरोपियन कंपनीज की बादशाहत खत्म होती जा रही है। दुनिया के 3 से 4 देश अभी तक जिन चीजों का इजाद करते थे उन्हें सीक्रेट तकनीकें बता के डेवलपिंग देशों को बेचने के बाद मोटा मुनाफा कमाते थे, लेकिन अब भारत इस गैंग को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा चुका है कि फ्रांस, जर्मनी, कोरिया और चीन जैसे देश अब केवल देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी क्षेत्र में भारत कदम रखता है तो विकसित देशों की कुर्सियां डगमगाने लगती हैं। देखा जाए तो हर सेक्टर में भारत नई नई दुर्लभ तकनीक या तो विकसित कर रहा है या फिर इन तकनीकों को जेवी के साथ भारत में लाने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि दूसरे देशों पर निर्भर रहने की गलती और उसके परिणाम भारत ऑलरेडी कई बार भुगत चुका है। तकनीक देने के नाम पे कई बार भारत का फायदा उठाया गया और इन्हीं सबसे सीख लेके अब भारत दुनिया की दूसरी वर्ल्ड फैक्ट्री बनना चाहता है। आपने भारत में लिथियम के बड़े भंडार मिलने की खबरें सुनी, आपने बैटरी से लेकर लिथियम सेल मैन्युफैक्चर करने के प्लान्स के बारे में कई बार खबरें पढ़ी। ईवीज, पावर ट्रेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हर वो प्रोडक्ट जिसकी जरूरत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलने में होती है, अब उन सभी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए भारत के कई मैन्युफैक्चरर्स ने अपना नाम आगे दिया है। लेकिन ईवीज के ही क्षेत्र में एक ऐसी चीज को नजरअंदाज कर दिया गया जिसके बिना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग अधूरी है। पर सही टाइम पे भारतीय सरकार ने जरूरत के बारे में भांप लिया और एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जिसको लेके भारत को अब कभी भी चाइना, कोरिया और जापान जैसे देशों का मुंह फिर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। इनफैक्ट एक ऐसा जेवी भारत में स्थापित कर लिया गया है जिसके बनते ही दुनिया भर की कंपनी को सर्टिफिकेट लेने भारत आना होगा। यूरोप और चाइना को छोड़ के फिलहाल दुनिया के कुछ गिने चुने ही ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम से निजात पाने के लिए ईवीज का प्रोडक्शन हब बनना चाहते हैं। भारत के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश अब ईवी मैन्युफैक्चरर्स को अपने यहाँ बुलाने की कोशिश में हैं। लेकिन इन सभी देशों के लिस्ट में भारत इतना आगे निकल चुका है कि चाइना की डोमिनेंस को टक्कर देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन भारत में बने ईवी कंपोनेंट्स की टेस्टिंग के लिए अभी तक भारतीय कंपनीज को डेवलप्ड देशों की लैब्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए जब भारत के सबसे बड़े 2 व्हीलर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च किया तब भारतीय वेदर कंडीशंस के हिसाब से बैटरीज को टेस्ट न किए जाने की वजह से आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। भारत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर आता है और जिन भी देशों से ये रेखा होकर गुजरती है वहां भीषण गर्मी पड़ती है। कई सालों से ईवीज का इस्तेमाल यूरोपियन देशों के अलावा चाइना में किया जाता था, जहां ठंडे मौसम की वजह से ईवी सफल रही। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली बैटरीज की असलियत का पता तब चला जब भारत में आग लगने की खबरें सामने आई। इन खबरों के आते ही भारतीय कंपनीज यूरोपियन, ताइवानीज, चाइनीज और कोरियन कंपनीज के पास गड़बड़ी का पता लगाने के लिए भागी, ये देखने के लिए कि इन बैटरीज में दिक्कत क्या है और बैटरी में कौन से फेरबदल करने से आग लगने की घटनाओं को कम किया जा सकता है। दरअसल इन देशों के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक लैब्स मौजूद हैं जो इन बैटरीज की टेस्टिंग के अलावा इनमें आ रही खराबी की वजहों को जानने के लिए सक्षम है। इसके अलावा ये लैब्स किसी भी देश के वातावरण के अनुकूल ऐसी बैटरीज को डिजाइन कर सकती हैं। यही वजह है कि आज भी जब किसी नए ईवी को लॉन्च करना होता है तो कंपनीज ओवरसीज देशों में स्थित ऐसी लैब्स की मदद लेती हैं और अपने वाहन के हिसाब से बैटरी डिजाइन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि किसी भी बैटरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट और सर्टिफाई करने के लिए देश की सबसे उन्नत और हाईटेक लैब स्थापित होने जा रही है। और यही है हमारी आज की मेन खबर। लिथियम सेल ग्रेड के मटेरियल की टेस्टिंग के लिए भारत और जापान ने हाथ मिला लिया है, जिससे भारत की जलवायु के हिसाब से बैटरीज की परफॉर्मेंस को भारत में ही अपग्रेड किया जा सके। अभी तक मेजर बैटरीज यूरोपियन और चाइनीज वेदर कंडीशंस के हिसाब से डिजाइन होती थी, पर ये जानने के लिए कि कौन से और कैसे मटेरियल के इस्तेमाल से बैटरीज भारत में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, इसके लिए एक लैब सेटअप की जाएगी। भारत की बैटरी मटेरियल मैन्युफैक्चरर एप्सिलॉन एडवांस मटेरियल्स ने जापानीज कंपनी KRI INC के साथ एक जेवी स्थापित कर लिया है। इस जेवी के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस कोलैबोरेशन की वजह से भारत को बैटरी टेक्नोलॉजी की रिसर्च और इनोवेशन के तौर पे एक ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। KRI INC एक जापान बेस्ड रिसर्च कंपनी है जिसे ग्लोबली एडवांस सेल मटेरियल के क्षेत्र में शोध करने के लिए जाना जाता है और बड़े ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए जापानीज कंपनी बैटरी डिजाइन करती है। एप्सिलॉन और KRI इस जेवी के अंतर्गत जिस रिसर्च सेंटर की स्थापना करेंगे वहाँ न केवल भारतीय बल्कि इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बैटरीज और सेल्स टेस्ट किए जाएंगे। अब जिन भारतीय कंपनीज को अपनी बैटरीज और सेल्स की टेस्टिंग के लिए ओवरसीज रिसर्च लैब्स की मदद लेनी पड़ती थी, अब उन्हें ये सुविधा भारत में ही मिल सकेगी और एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज भारत में इंडिजिनियसली डेवलप की जा सकेंगी। और न केवल बैटरीज और सेल्स की टेस्टिंग बल्कि ये लैब्स बैटरीज में लगने वाली कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी डेवलप करने में सक्षम होगी। इस खबर ने भारत के ईवी सेक्टर में वो आखिरी कील भी ठोक दी है जिसके लिए भारतीय कंपनीज को अभी तक कई दिनों तक वेट करना पड़ता था। खबर ने दिन बना दिया है तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।